नमस्कार दोस्तों। कल हम लोगों ने तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत इसके पहले बिंदु प्रकाश का सरलरेखी गमन अर्थात प्रकाश का ऋजुरेखी गमन के बारे में सीखा। अब इसी के अंतर्गत इसके दूसरे एक महत्वपूर्ण बिंदु प्रकाश का परावर्तन को सीखते हैं। आज की क्लास हाई स्कूल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इंटरमीडिएट के विद्यार्थियों के लिए न्यू का काम करेगी। देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये हाई स्कूल का पहला लेसन भी है। इंग्लिश में कहें तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले समझते हैं प्रकाश का परावर्तन और याद करते हैं इसकी परिभाषा को। जब किसी चिकने तल पर एक चिकना तल बना लिया, यहाँ M1 लिख देते हैं, यहाँ पर M2 मान लो मिरर। जब किसी चिकने तल पर कोई प्रकाश किरण आपतित होती है या डाली जाती है, जब किसी चिकने तल पर प्रकाश किरण आपतित होती है, ये क्या है? आपतित। और इसमें साइन बना दिया तो क्या हो गई? ये किरण, आपतित किरण। तो इसका अधिकांश भाग, सारा भाग नहीं, कुछ भाग ना, इसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में, इस माध्यम में, इसी माध्यम में लौट जाता है। यानी क्या हो जाता है? परावर्तन हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। यह क्या हो गई? परावर्तित। और इसके पास साइन है तो क्या होगा? किरण। इंसिडेंट लाइन, रिफ्लेक्टेड लाइन। जब किसी चिकने तल पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में लौट आता है या लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन के द्वारा किसी चिकने तल पर टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन। ये क्या हो गई? आपतित किरण। और ये क्या हो गया? ये जो बिंदु होता है उसे कहते हैं ये आपतित किरण, तो ये हो गया बी लिख देते हैं। ये हो गई आपतन बिंदु। किरण का एक छोर होता है, इसको लिख देते हैं ए बिंदु, इसे बना देते हैं। इसको हम लिख देते हैं सी बिंदु, इसको और आगे कर देते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण। तो क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने तल पर टकराकर उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें क्या होता है? नोट पॉइंट में प्रकाश का पहले परावर्तन की परिभाषा लिखो। जब किसी चिकने तल पर प्रकाश किरण आपतित होती है तो चिकने तल से क्या होता है? टकराकर प्रकाश
की किरण उसी माध्यम में लौट आती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसमें क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन में नोट पॉइंट लिखना है। प्रकाश के परावर्तन की क्रिया में प्रकाश का वेग या चाल, तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात वह घट जाती है। अब इसके बाद लिखना है नियम। दो नियम हैं। आपतित किरण, ये क्या है, आपतन बिंदु पर क्या है, अभिलंब। ये क्या है, अभिलंब, नॉर्मल, इसको यहाँ लिख देते नॉर्मल। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं या तल पर होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते या तल पर होते हैं। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, तल में होते हैं। अब आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण, इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन, इसे कहते हैं आपतन। ये क्या हो गई, कोण, ये गई परावर्तन कोण, परावर्तन कोण। पहला पॉइंट क्या नियम होगा, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, या फिर ऐसे याद कर सकते हो, आपतित किरण परावर्तित आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण आपस में बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, आपस में बराबर होते हैं। एक बार फिर से देखते हैं, जब किसी चिकने तल पर प्रकाश डाला जाता है तो उस चिकने तल से टकराकर प्रकाश उसी माध्यम में लौट आता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब इसके आगे चलते इसको फिगर को आप देख सकते हो। फिगर भी प्रकाश का परावर्तन भी दो प्रकार का होता है, याद रखो, नियमित परावर्तन ये हमेशा चिकने तल पर होगा और अनियमित परावर्तन ये हमेशा खुरदुरे तल पर होता है। प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। AB आपतित किरण है, BC परावर्तित किरण है, BN अभिलंब है। कल हम लोगों ने दर्पण तथा समतल दर्पण के बारे में सीख लिया था। अब इसके आगे देखते हैं गोली दर्पण के बारे में। यानी कल हम लोगों ने सीखा था दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके एक पृष्ठ पर क्या पारा या सिल्वर की कलाई करके उसके ऊपर क्या करते हैं, फेरस ऑक्साइड सिल्वर नाइट्रेट का लेप
कर दिया जाता है। दूसरा पृष्ठ क्या करता है? परावर्तक का काम करता है। ये दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और दूसरा बताया था गोली दर्पण। समतल दर्पण के बारे में समतल दर्पण के बारे में कल सीख चुके हैं। अब देखते हैं गोली दर्पण के बारे में। परावर्तन, प्रकाश का किसी चिकने तल पर से टकरा कर लौटना, प्रकाश का परावर्तन। चलो देखते हैं। गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर। एक कांच का गोला ले लेते हैं, एक कांच का लेते हैं गोला। अब गोला है तो इसका क्या होगा? कोई केंद्र भी होगा। ठीक, गोला है तो इसका एक केंद्र होगा। कहाँ गई इंक? अब इसके पृष्ठ पे कर देते हैं लेप। अरे बन जाओ। क्या है भाई? अरे बन जाओ। हाँ, ये केंद्र होगा। इसके पृष्ठ पे कर देते हैं लिपाई, पॉलिश कर देते हैं। किसकी पॉलिश होगी? पारा या सिल्वर के उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड या लाल ऑक्साइड भी कहा जाता है। ये हो गई लिपाई। अब दोस्तों इसको 20 से देते हैं काट दिया। सबसे पहले इधर लिपाई करी थी। चलो इसको हम इधर कर देते हैं। ये बनाया इसका फिगर हमने। ये फिगर इतने पार्ट को लीप देते हैं, चिकना कर देते हैं, मतलब पॉलिश कर देते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? तल कैसा है? घटा हुआ है तो इसका नाम रखेंगे माने कम तल ना, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। इसी वजह से इसका नाम होता है अवतल गोली दर्पण। ये वाले हिस्से को हम इधर काट लेते हैं। थोड़ा और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं।
अब इसके बिन गोला होता तो वो लिखते हैं, लेकिन ये पार्ट इतना हिस्सा था तो यहाँ पर इसका जाएगा, ये क्या है, केंद्र। लेकिन दर्पण का तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसको हम सी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होगा, ये वाला पार्ट है तो यहाँ होगा, इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र। इसको हम सी से लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम देते हैं रफ, क्योंकि इसको बोलते हैं उत्तल। उत्तल कैसा है, उभरा है ना, तो इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, यानी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर। इसके बारे में समझते हैं, दोनों के बारे में अच्छे से, इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। ये होता है परावर्तक, इधर वाला परावर्तक तल, ये होता है परावर्तक तल। ये इधर वाला हिस्सा जिधर लिपाई ना हो, मतलब जिधर पॉलिश ना की गई हो, उस भाग को क्या कहते हैं, परावर्तक तल। पहला पॉइंट होगा दर्पण का ध्रुव, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। दूसरा, क्योंकि ये गोली दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता, अतः इसके केंद्र बिंदु को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये हो गई वक्रता केंद्र। दर्पण का ध्रुव पी, इसको सी से प्रदर्शित, उसको भी सी से, पी पी। गोले में क्या हो जाता है, उसके केंद्र तथा परिधि के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता या त्रिज्या कहलाती है। तो ये क्या हो गई, वक्रता, ये वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। स्थिर कर दो भाई इसमें, ये क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या, कैपिटल आर, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, ठीक। अब वक्रता त्रिज्या को बराबर हिस्सों में बांटने वाले बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, दर्पण का फोकस। इसको क्या कहते हैं, कैपिटल एफ से लिखा जाता है, इसको कहते हैं फोकस। अब दो हिस्सों में बांटें, फोकस। अब ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस। इसको बोलेंगे ध्रुव, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस। अरे यार लिखो सही से, फा बनाओ, फोकस दूरी, फोकस दूरी, स्मॉल एफ। इतना हिस्सा बराबर था, इतना हिस्सा एफ, स्मॉल एफ, तो इतना भी हिस्सा क्या हो गया, स्मॉल एफ।
अब इसमें एक चीज़ बन के आई कि जो कैपिटल आर हुआ तो दो, एक स्मॉल एफ दो स्मॉल, दो एफ मिलके बना है। एक ये वाला प्लस एक ये कितना हो गया 2f ये आर ना। ये पूछा जाता है स्कूल में, तो यह बराबर क्या होता है 1/2 r। फोकस दूरी क्या होती, वक्रता त्रिज्या की आधी होती। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। कभी कभार ये भी दे देते हैं या फिर जनरली ये देते हैं, तो इसको याद कर लो। ठीक यही पॉइंट यहाँ पे होगा। ये क्या होगा, ध्रुव तथा वक्रता को केंद्र को बराबर हिस्सों में बांटने वाली रेखा क्या कहलाती है, बांटने वाला बिंदु क्या कहलाता है, फोकस। और ये क्या हो गई फोकस दूरी, ये भी क्या हो गई फोकस दूरी ना। तो क्या होगा, ये भी r बराबर क्या होगा एफ प्लस एफ। ये कितना हो गया 2f या r, तो ये कितना हो गया एफ बराबर 1/2 r। दोनों में सेम ही वैल्यू रहती है। दूरी क्योंकि पॉजिटिव ही रहती है। इसमें फोकस पॉजिटिव होता है, इसमें नेगेटिव। इधर वाली दूरियां भी पॉजिटिव ली जाएंगी, उसमें अभी आगे देखते हैं। तो वक्रता त्रिज्या के बारे में देख लिया। आप मुख्य अक्ष को देखते हैं। दर्पण के ध्रुव वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। क्योंकि रेखा दोनों ओर असीमित होती है, तो इस रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, जो हमेशा दर्पण के ध्रुव से होकर जाता है। यह क्या हो गई मुख्य, ये क्या हो गई मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। सेम एक पॉइंट इसमें भी थोड़ा और आगे बढ़ा दो। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने रेखा को आगे बढ़ाने पे क्या बचा, फोकस, मुख्य फोकस। ये क्या बन गई रेखा, क्या है मुख्य फोकस। यह हो गई मुख्य फोकस। अब दोस्तों एक बात याद रखना, इस मुख्य अक्ष के ऊपर जाने पे ऐसे साइन जाने पर हमेशा पॉजिटिव लेंगे, इससे नीचे आने पर नेगेटिव लेंगे। यही कंडीशन ऊपर होगी, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, इस ओर ध्रुव से इस ओर आने पे क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, चाहे इधर आओ नेगेटिव लेंगे, इधर जाने पे हमेशा पॉजिटिव। सेम कंडीशन यहाँ पे, इधर पॉजिटिव डिस्टेंस, ऊपर जाने पे हमेशा पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर नेगेटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। ठीक, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव। कंफ्यूज नहीं होना है, धीरे धीरे समझ में आएगा। इस लाइन के ऊपर पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे नेगेटिव, धनात्मक ऊपर नीचे ऋणात्मक, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक। मुख्य अक्ष हो गए। अब आते हैं दर्पण का द्वारक। उस हिस्से को कहते हैं जहाँ से प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। ये कहता है दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक। जितने हिस्से पे क्या होती है, पॉलिश की हुई है। दर्पण का द्वारक। फोकस तल क्या हो जाता है, फोकस
से होकर जाता है, फोकस बिंदु से होकर जाता है, और क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर सॉरी लंबवत होता है। मुख्य अक्ष के क्या होता है, लंबवत होता है। इसमें एक और फोकस संयुग्मी बिंदु क्या होता है, एक ऐसा बिंदु जैसे मान लो कि यहाँ पर है कोई वस्तु रखी है, उसका प्रतिबिंब यहाँ बना, ठीक, यहाँ बना, फिर यहाँ पर रखी जाए वस्तु तो यहाँ पर बने, तो ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, संयुग्मी बिंदु कहते हैं। यानी किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस बिंदु पर बनता है उसी बिंदु पर रखने पर उसका प्रतिबिंब पुनः दूसरे बिंदु पर बनता है। इन बिंदुओं को क्या कहते हैं, एक दूसरे का संयुग्मी बिंदु कहते हैं। ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गया, फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गई, फोकस तल हो गया, संयुग्मी बिंदु हो गई। अब इसमें देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा तथा उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंबों का नियम, क्या नियम लगेंगे। गोली दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम देखते हैं। प्रकाश की परावर्तन की परिभाषा आप किताब में भी देखकर याद कर सकते हो। किसी चिकने तल पर प्रकाश टकराकर वापस लौट आना, उसी माध्यम में प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। गोली दर्पण कहते हो तो इसमें उत्तल अवतल दोनों शामिल। क्या नियम है, 3 नियम है, तीनों को याद रखना पड़ेगा। छोटे छोटे बना लेते हैं ताकि याद हो जाए। ये क्या है, अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है, क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के, ये तो बहुत लंबी होती है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, समांतर मतलब क्या होता है, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी घटती बढ़ती ना हो, समांतर। मुख्य अक्ष ये क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर हमेशा किससे होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाएंगे, फोकस से होकर जाएंगे। इसे मुख्य फोकस भी कहते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर हमेशा जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे फोकस कहते हैं। या फिर मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर हमेशा फोकस से होकर जाएंगी। पहला पॉइंट इसमें देख लेते हैं। ये क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल। इसमें चिकना इधर कर देते हैं। ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण, अब उधर जाएंगे, दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का फोकस कहते हैं ना। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे फोकस कहते हैं। या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर क्या किसी बिंदु से या मुख्य बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या होगा इसमें,
थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये क्या है? मुख्य अक्ष। इसका उल्टा प्रोसेस क्या होगा? मुख्य फोकस से जानने वाले प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर, जस्ट उल्टा। मुख्य अक्ष से जानने वाले प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जानने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर क्या हो जाती हैं? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ध्रुव है, ये भी ध्रुव है। यहाँ पर सी लिख देते हैं, यहाँ पर सी लिख देते हैं, यहाँ पी लिख देते हैं। यहाँ पर इसको देखकर बना लेते हैं। ये 3 नियम है, तीनों को याद कर लो तो फिगर बनाने में आपको आसानी रहेगी। ये बना दिया, ये क्या हो गया? एफ, ये क्या हो गया? सी। अब फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें, ये क्या है? ये अवतल दर्पण है और ये क्या है? उत्तल दर्पण। किसकी? मुख्य फोकस की ओर जानने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर क्या हो जाती हैं भाई? मुख्य अक्ष के समांतर, जस्ट इसका उल्टा नियम। मुख्य फोकस की ओर जानने वाले प्रकाश किरणें, या फोकस कह सकते हो, फोकस की ओर जानने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर मुख्य अक्ष के क्या हो गई? समांतर हो जाती हैं। मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। अब तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा पॉइंट, यह फोकस, ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर उसी मार्ग को, जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौट जाती है। ये क्या हो गई? इसमें बना देते हैं। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये क्या है? फोकस, ये क्या? वक्रता केंद्र की ओर जानने वाले प्रकाश किरण दर्पण से टकराकर क्या हो जाती है? उसी मार्ग को लौट जाती है। बेहतर एग्जाम्पल है, उसी मार्ग को लौट जाती है। क्या एग्जाम्पल? कुछ खूबसूरत चेहरे आंखों से होकर दिल तक आते हैं और जब वो लौट जाते हैं तो आंसू देकर लौट जाते हैं, मतलब उसी मार्ग से वापस हुए हैं। ये 3 नियम हैं, तीनों को आपको याद रखना है। मुख्य अक्ष के समांतर जानने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु से होकर जाती है उसे फोकस कहते हैं। यह मुख्य अक्ष के समांतर जानने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस से जानने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। वक्रता केंद्र से जानने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर उसी मार्ग से लौट जाती है। आँखों से अंदर गए थे और आंसू के द्वारा जब वो जाते हैं तो रुला के जाते हैं ना। तो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते को लौट जाते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र से जानने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से टकराकर वक्रता केंद्र को उसी मार्ग को लौट जाती है। मिलते हैं कल। थैंक यू।